श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 208 गुरु भाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय। श्री रामकृष्ण देव के स्वयं के अद्भुत त्याग और त्याग धर्म के प्रचार को देखकर सांसारिक लोगों का भय। हमें भी सांसारिक व्यक्तियों के साथ एक मत होकर तथास्तु कहने का सुयोग कहाँ है, क्योंकि हम संसार बहिर्भूत ऐसे श्री रामकृष्ण देव की बातें कहने बैठे हैं जिनके हृदय में त्याग की भावना इतनी सुदृढ़ हो चुकी थी कि सुषुप्ति अवस्था में भी जिनके हाथ से धातु का स्पर्श होने पर हाथ संकुचित तथा जड़ जैसा बन जाता था एवं श्वास प्रश्वास अवरुद्ध होकर जिनके हृदय में भयंकर यातना उत्पन्न हो जाती थी, जिनके मन में रमणी शरीर को देखते ही जगत जननी की साक्षात प्रतिमूर्ति के ज्ञान का उदय होता था, विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा नाना प्रकार के प्रयास किए जाने पर भी जिनके उपरोक्त भावों को दूर करना संभव नहीं हो सका था, हजारों रुपयों की संपत्ति देने की बात को सुनकर जिनके मन में ऐसा भयंकर कष्टानुभव होने लगा था कि जो अपने परम अनुगत मथुर बाबू को आरक्त नेत्र हो डंडा लेकर मारने को दौड़े थे एवं बाद में भी हमारे समीप कभी कभी उस घटना की चर्चा करते हुए उत्तेजित होकर कहा करते थे, मथुर बाबू तथा लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी अपने जायदाद मेरे नाम लिखा पढ़ी कर देना चाहते थे। यह सुनकर मानो मेरे माथे पर किसी ने आरी चला दी हो, ऐसा मुझे कष्ट होने लगा था। जिनके मन में सांसारिक रूप रसादी कभी भी आसक्ति की कलंक कालिमा लाकर समाधि के अतीन्द्रिय आनंदानुभव में किंचित मात्र भी वियुक्त नहीं कर पाए, ऐसे अलौकिक श्री रामकृष्ण देव की बातों को कहने में प्रवृत्त हो। हे भोग लोलुप संसारी मानव, हमको बहुत कुछ निंदा अपमान सहन करना पड़ेगा, यह हमें बहुत पहले से ही विदित है। केवल इतना ही नहीं, शायद यह भी हो कि कहीं तुम्हारे अनुयायी तथा आत्मीय वर्ग एवं पुत्र पौत्रादि में से कोई सरल बुद्धि व्यक्ति हमारी बातों से इस अलौकिक चरित्र के प्रति सचमुच आकृष्ट हो, भोग सुख को तिलांजलि दे संसार से अलग होने का प्रयास करे। इसलिए तुम इस देव चरित्र पर कालिमा लेपन करने में भी संकुचित न होगे, यह भी हम जानते हैं, किंतु जानने से ही क्या होता है। जब इस कार्य में हमने हाथ बटाया है तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए विरत होना अथवा किसी अंश को छिपाकर सत्य को व्यक्त करना संभव नहीं। हमें जो जो बातें मालूम हैं उनको कहना ही पड़ेगा, अन्यथा शांति नहीं। कोई मानो हमको कहने के लिए विवश कर रहा है, अतः इस अदृष्टपूर्व देव मानव की बातों को जहाँ तक हम जानते हैं उनको हमें कह जाना है। तुम इनमें से अपनी इच्छा अनुसार सिर दुम छोड़कर जो सार भाग बचे उसे ग्रहण कर लेना, अथवा यह तो गंजेड़ियों की बातें हैं कहकर इस पुस्तक को यदि चाहो तो दूर फेंक देना और नित्य नवीन फूलों में विषय मधुपान करने के लिए दौड़ते रहना। तदनंतर संसार के भंवर जाल में फंसकर यदि किसी समय भाग्य दोष अथवा गुण से कामादि कुसुमों का विषय मधु तुमको तुच्छ प्रतीत होने लगे, तब इस अलौकिक पुरुष के लीला प्रसंग को पढ़ना, इससे तुम्हें स्वयं भी शांति प्राप्त होगी तथा हमारे श्री रामकृष्ण देव की मर्यादा को भी तुम हृदयंगम कर सकोगे। श्री रामकृष्ण देव के समीप रामलला का रह जाना कैसे संभव हुआ। रामलला के उन अद्भुत आचरणों की चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, किसी किसी दिन रसोई करने के बाद भोग देते समय उस साधु को रामलला का दर्शन ही नहीं मिलता था। उस समय दुखित होकर दौड़ता हुआ वह मेरे कमरे में उपस्थित होता था। वहां आकर रामलला को वह खेलते हुए देखता था। उस समय क्षुभित हो उससे जो मन में आता था वह कहता था तुझे भोजन कराने के लिए इतनी रसोई बनाकर मैं ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ निश्चिंत होकर खेल रहा है।
तेरी प्रकृति ही ऐसी है, जो इच्छा होती है वही तू क्या करता है। तेरे हृदय में लेश मात्र भी दया नहीं है। पिता माता को त्याग कर तू वन में चला गया। रोते रोते पिता बेचारे का देहांत हो गया, फिर भी तू नहीं लौटा। उसने फिर नहीं मिला, उससे फिर नहीं मिला। इस प्रकार बहुत कुछ कहता हुआ रामलला को वह खींच कर ले जाता था तथा उसे भोजन कराता था। इस तरह दिन बीतने लगे। उस साधु ने बहुत दिन तक यहाँ निवास किया था, क्योंकि रामलला मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता था और सदा से अपने अत्यंत प्रिय रामलला को छोड़कर उसके लिए चल देना भी संभव नहीं था। तदनंतर एक दिन अकस्मात वह बाबाजी मेरे समीप उपस्थित हुआ तथा सजल नैनों से मुझसे कहा, मैं जैसे रामलला को देखना चाहता था, उसने कृपा कर मेरे हृदय की प्यास मिटाकर मुझे तदनुरूप दर्शन दिया है तथा कहा है कि वह यहाँ से अब नहीं जाएगा। तुमको छोड़कर वह किसी भी तरह जाना नहीं चाहता। अब मेरे मन में कुछ भी कष्ट नहीं है। तुम्हारे समीप वह सुखपूर्वक रहता है, आनंद से खेलता कूदता है। यह देखकर मेरा चित्त आनंद से भरपूर हो जाता है। अब मेरी यह धारणा हो चुकी है कि जिसमें उसे सुख मिलता है उसी में मेरा सुख है, इसलिए अब उसे तुम्हारे समीप रखकर मैं अन्यत्र जा सकूंगा। यह सोचकर कि वह तुम्हारे निकट सुखपूर्वक रहा है, ध्यान मात्र से ही मुझे आनंद प्राप्त होगा। इतना कहने के बाद रामलला को मुझे देकर उसने विदा ली। तभी से रामलला यहाँ है। श्री राम कृष्ण देव के दिव्य संग के प्रभाव से उक्त साधु को निस्वार्थ प्रेम का अनुभव होना। हमने यह अनुभव किया कि श्री राम कृष्ण देव के दिव्य संग के प्रभाव से ही उस साधु को निस्वार्थ प्रेम का आस्वादन प्राप्त हुआ था एवं उसने यह हृदयंगम किया कि उस प्रेम में प्रेमास्पद के साथ कभी विच्छेद की कोई आशंका नहीं है। उसने यह जान लिया कि उसके विशुद्ध प्रेम में उपास्य देव सदा उसके समीप ही विद्यमान हैं। इच्छा मात्र से ही उनका दर्शन प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं कि ऐसा आश्वासन पाकर ही अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय रामलला को छोड़कर उसके लिए अन्यत्र जाना संभव हो सका था। एक साधु का राम नाम में विश्वास। श्री राम कृष्ण देव कहते थे, पुनः एक साधु का आगमन हुआ। ईश्वर के नाम में उसका अटूट विश्वास था। वह भी रामायण पंथी साधु था। उसके साथ एक लोटा था तथा एक ग्रंथ के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। वह ग्रंथ उसका अत्यंत प्रिय था। प्रतिदिन फूलों से वह उसका पूजन किया करता था तथा कभी कभी उसे खोलकर देखा भी करता था। उसके साथ परिचय होने के बाद एक दिन बहुत कुछ अनुरोध कर मैंने उस पुस्तक को देखने के लिए मांग लिया। मैंने उसे खोलकर देखा। उसमें लाल स्याही में मोटे मोटे अक्षरों में ओम रामः लिखा हुआ मुझे दिखाई दिया। उसने कहा, अनेक ग्रंथों को पढ़ने से लाभ ही क्या है। एक भगवान ही तो वेद पुराण आदि समस्त ग्रंथों का उद्भव एक भगवान से ही तो वेद पुराण आदि समस्त ग्रंथों का उद्भव हुआ है। उनमें तथा उनके नाम में तो कोई भेद नहीं है। अतः चारों वेद, 18 पुराण तथा अन्य समस्त शास्त्रों में जो कुछ है उनके एक नाम में भी वही विद्यमान है। इसलिए उनके नाम का आश्रय लेकर ही मैं रह रहा हूँ। उसका भगवान नाम में इतना विश्वास था